हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपनी इसी क्लास की केवीएस पीजीटी की सीरीज में अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कंप्यूटर डेवलप हुआ और पहले कंप्यूटर्स कैसे होते थे और अभी ग्रेजुअली कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे डेवलप हुई है। राइट, उससे पहले हम लोग समझते हैं कंप्यूटर का एक टाइमलाइन देखते हैं। टाइमलाइन देखने से पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसमें कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहले क्या होता था कि जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ, जैसे ये टाइमलाइन है, राइट। तो पहले क्या होता था कि कंप्यूटर जो मशीन बनता था उसमें क्या होता था कि मशीन तो बहुत बड़ा होता था, उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी और उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत कम होती थी। प्रोसेसिंग कैपेसिटी और उसकी स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी थी वो बहुत कम हुआ करती थी। राइट, वो मतलब कह सकते हैं कि 1 MB भी बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पर स्टोरेज करना, और ऐसे ही उसका प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी होती थी बहुत कम होती थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, चीजें बदलती गई, टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई और धीरे धीरे प्रोसेसर्स का तो जो सीन था, वो प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी थी वो तो इंक्रीज होती गई, और जो डिवाइस थी, डिवाइस की टेक्नोलॉजी, जो डिवाइस का जो साइज था वो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली छोटा होता गया। अभी देखो कि डिवाइस बहुत छोटी डिवाइस आती है लेकिन उनके प्रोसेसर बहुत हाई होते हैं। राइट, तो ये बेसिकली इवोल्यूशन का एक पैटर्न था जो हुआ। अब हम लोग इसकी टाइमलाइन देखते हैं कि इसकी टाइमलाइन कैसी थी। इसकी टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो टाइमलाइन कैसे इंक्रीज हुई। जैसे इसकी टाइमलाइन हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो कंप्यूटर माना जाता है वो 500 BC से पहले का कंप्यूटर माना जाता है, जो लगभग लगभग आज से 3000 वर्ष पहले इवेंट हुआ, जो जिसका अबेकस नाम था जिस कंप्यूटर का। राइट, और उसका जो फंक्शन था वो बेसिकली बहुत नॉर्मल कैलकुलेशंस वगैरह, नॉर्मल एक मैकेनिकल मशीन जिसको कह सकते हैं, जो एक तरह से कुछ अर्थमेटिक फंक्शंस या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम आता है। प्रोग्राम तो नहीं कह सकते, बहुत सिंपल सी कोई कैलकुलेशन वगैरह करने का काम आती थी। उसके बाद में जो इन्वेंशन हुआ 18 उसके बाद 1642 के अंदर, 1642 के अंदर क्या हुआ, एक कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ जिसका नाम था पास्कलाइन। पास्कलाइन को हम लोग पास्कल कैलकुलेटर भी बोलते हैं। उसके अलावा पास्कल कैलकुलेटर के अलावा हम लोग इसको पास्कलाइन भी बोलते हैं। और इसका जो इन्वेंशन किया था वो किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने। वो कब किया था, 1642 के अंदर, है ना। और उसका जो फंक्शन होता था वो बेसिकली जैसे एक तरह से कैलकुलेटर का काम करता था, जिसमें मैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह के फंक्शंस वो परफॉर्म कर लेता था। ठीक है, फिर उसके बाद में जो और आगे बढ़े, उसके बाद में जो इन्वेंशन हुआ वो 1834 के अंदर हुआ। 1834 के अंदर कंप्यूटर की कह सकते हैं कि आज का जो कंप्यूटर है उसका लगभग लगभग स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनना शुरू हो गया था। जैसे उसके अंदर क्या था कि एक मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस थी जो क्या करती थी, कुछ इनपुट लेती थी, कुछ प्रोसेसिंग करती थी और कुछ स्टोरेज करती थी। राइट, आज में जैसे हम लोग देखेंगे तो आज के सिनेरियो में क्या होता है कंप्यूटर का, जैसे हम देखते हैं कंप्यूटर क्या काम करता है, कुछ इनपुट लेता है, कुछ प्रोसेसिंग करता है, और उस प्रोसेसिंग की बेसिस पर डेटा स्टोर करता है, और यहां पर कुछ आउटपुट देता है कि नहीं। तो ये सेम चीज लगभग लगभग उस सिनेरियो में बनना स्टार्ट हो गई थी। जैसे ये वाला जो एनालिटिकल इंजन का जो कंप्यूटर जिसका नाम था मैकेनिकल कंप्यूटर की मशीन थी, जो अपना 1834 के अंदर आया था। राइट, उसके बाद में थोड़ा टाइम बढ़ता गया, चीजें और बदलती गई, है ना। तो उसके बाद में एक और डेवलपमेंट हुआ और चीजें बदली। उसके बाद में 1890 के अंदर एक वो आया टेबुलेटिंग मशीन। देखिए उस टाइम पर क्या हो रहा था कि डेटा अपना इनपुट था, जैसे कुछ इनपुट डेटा था, कुछ आउटपुट था, है ना। लेकिन उसको क्या कह सकते हो कि बहुत सिस्टमेटिक कुछ था नहीं उसके अंदर। जैसे कुछ डेटा मान लो कुछ दिया,
a+2 और ये 3 आ गया। लेकिन डेटा जैसे जैसे डेटा का साइज बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी सिस्टमेटिक करने की भी तो कैपेसिटी डेवलप होगी ना समय के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम पर क्या हो रहा था कि जब जो कंप्यूटर टेबुलेटिंग मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या कर रही थी, इस डेटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर कुछ अरेंज कर रही थी, राइट, इस तरह से। तो ये मशीन उसके बाद में डेवलप हुई 1890 के अंदर, राइट, सॉरी 1890 के अंदर ये मशीन डेवलप होना स्टार्ट हो गई। उसके बाद में और चीजें प्रोसेस आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी और डेवलप हुई। उसके बाद में 1937 के अंदर एक मशीन आई जिसको बोलते ट्यूरिंग मशीन। उसका जनरल पर्पस क्या था कि जैसे इसके अंदर एक टर्म है पंच्ड कार्ड। पंच्ड कार्ड का मतलब समझ सकते हो, एक ऐसी कोई स्टोर डेटा को स्टोर करने का एक कार्ड बोल सकते हैं, मेमोरी कार्ड आज की डेट में बोल सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर वो मेमोरी कार्ड जैसा नहीं होता था, बहुत बड़ा होता था जिसके अंदर कुछ इस तरह के खाने बने हुए होते थे जिसके अंदर डेटा स्टोर होता था, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता था, जो पंच्ड कार्ड था ना उसकी में की जो जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है, ट्यूरिंग मशीन क्या करती थी, उसके अंदर प्रोग्राम पंच्ड कार्ड के अंदर कोई मान लीजिए कोई प्रोग्राम मतलब स्टोर है तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो ट्यूरिंग मशीन किया करती थी। तो इस तरह से 1937 के अंदर ये डेवलपमेंट चला था। उसके बाद में 1945 के अंदर मशीन आई जिसका इन्वेंशन किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, जिसका स्ट्रक्चर लगभग आज की का जो कंप्यूटर है ना, जैसे हम लोग जिसको बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन बोलते हैं, अभी हम लोग देख रहे थे, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डेटा स्टोरेज और कुछ फंक्शंस करना। तो उसका जो बेसिक पर्पस था, उसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था जिसके अंदर ये सब चीजें कवर हो रही थी, राइट। जैसे इन्वेंशन किसने किया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने, और उसका जो कैपेसिटी था वो डेटा स्टोरेज करने का एज वेल एज प्रोग्राम को स्टोर करने का और डेटा को स्टोर करने का जो मशीन है उनका नाम था इडवेक और ENIAC, राइट। फिर उसके बाद में क्या हुआ, समय बदलता गया, चीजें और डेवलप हुई, और उसके बाद में जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ 1945 के बाद में 1947 के अंदर ट्रांजिस्टर्स वगैरह आ गए थे। ट्रांजिस्टर्स बेसिकली दिखने में कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं, जो बेसिकली पहले वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी, उसको ट्रांजिस्टर से बेसिकली रिप्लेस कर दिया गया उस टाइम के अंदर, और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते थे। तो इससे एक चीज अपने को समझ में क्या आ रही है कि इससे ये चीज समझ में आ रही है कि अपना जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जा रहा है चीजें छोटे होती जा रही है कि नहीं, और जो एक्चुअल में जो फिजिकल पार्ट है या मटेरियल जो है वो का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है, और जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फिर और फर्दर डेवलपमेंट हुए, जिसमें इसके बाद 1970 का टाइम आया। उसके अंदर क्या हुआ, एक बहुत इनोवेशन हुआ, और उस इनोवेशन में आईसी नाम की चीज है जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। इसने मतलब पूरे सिनेरियो को ही चेंज करके रख दिया। इस आईसी एक देखोगे तो बहुत ये सब जो चीजें हो रही थी उसको एक सिलिकॉन चिप थी, राइट, आईसी, जो क्या करती थी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती थी जो बहुत छोटे से एरिया के अंदर होती थी, है कि। और ये छोटी जो आईसी होती थी वो एक प्लेट के ऊपर या मदरबोर्ड के ऊपर इस तरह से सेट होती थी, जिसके अंदर ये सब चीजें सेट होती थी, है कि। तो ये सब उसके बाद में बहुत ज्यादा साइज छोटा होता चला गया जब ये बहुत सारे आईसी जैसे लगे, क्योंकि ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन थी, जो प्रोग्राम्स थे या जो सब चीजें थी इसके अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो गई, तो कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और उसकी जो कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो 1970 के बाद में तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए चीजों के अंदर, और आज की डेट में अगर आप उस कंप्यूटर को देखते हो तो बहुत ज्यादा छोटा कंप्यूटर आ गया, जिसके अंदर आप आगे भी पढ़ेंगे। जैसे आप आज देखोगे बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर्स भी आ रहे हैं जिसको एक चिप के ऊपर ही पूरा कवर कर दिया गया है। जैसे मैं बात करता हूँ, हमने IoT का नाम सुना, IoT के अंदर देखो डिवाइस कैसी होती है, जैसे रेस्पबेरी पाई, आपने नाम नहीं सुना हो, सर्च करके देखना गूगल में, रेस्पबेरी पाई क्या होता है।
उसके अंदर क्या होता है कि आप एक ऑपरेटिंग, एक छोटा सा डिवाइस है, मान लीजिए इतना सा डिवाइस है, उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, वो एक स्टोरेज का काम करता है, और उसके अंदर पूरा एक सीपीयू, छोटा सा एक सीपीयू का प्रोसेसिंग काम करता है, उसके अलावा उस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का काम करता है, उसी के अंदर वाईफाई होता है, उसके अंदर ब्लूटूथ होता है, वो सब सारी डिवाइस उसी के अंदर कनेक्ट होती हैं, और वो एक ऐसे पूरा होल कंप्यूटर होता है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम तक रन होता है। आप इसको गूगल में सर्च करना, रेस्पबेरी पाई के नाम से, आप आर पाई के नाम से मिल जाएगा, आर पाई डिवाइस सर्च करो गूगल में, तब वो रेस्पबेरी पाई मिल जाएगा। उसके अलावा देखोगे तो बहुत छोटे छोटे ESP32 सर्च करोगे तो ये सब भी IoT की डिवाइस है बेसिकली। आप इनको जब गूगल में सर्च करोगे तो देखोगे ये बहुत छोटी सी डिवाइस है, लेकिन ऐसे कंप्यूटर का काम करती है। और ये आज के डेट में जैसे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इनका साइज छोटा होता जा रहा है और कैपेसिटी चीजों की इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इन्वेंशन हुआ, ये टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई, कंप्यूटर कहाँ से शुरू हुआ, बड़े लार्ज स्केल से शुरू हुआ, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी उसकी, और आज के समय के अकॉर्डिंग चीजें बदल दी गई। उसके बीच पहले कैलकुलेटर्स आए, फिर धीरे धीरे प्रोग्राम को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ती गई, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी बढ़ी, फिर स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ी, और अभी क्या हो रहा है आज की डेट में देखोगे तो स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती जा रही है। छोटी छोटी डिवाइस के अंदर आप देखोगे अपने फोन के अंदर इतनी सारा चीजें स्टोर हो जाती हैं, इतना सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, और फोन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा स्टोर होने लगी है आजकल। तो ये सब चीजें कंप्यूटर के इन्वेंशन का पार्ट ही है। ठीक है, तो आज हम लोग देखा, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपनी फर्दर क्लास में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए और नए वीडियोस के अपडेट के लिए बस सब्सक्राइब कर लो, तो बस नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।